चुनावी दल में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों की इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। लोकसभा चुनाव के प्रचारों के बीच अब भाजपा नेता मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की गली गली में मोदी की गारंटी की चर्चा है और मोदी की गारंटी का विरोध इसलिए विपक्ष कर रहा है क्योंकि मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरी होने की गारंटी हो जाती है। जिन लोगों ने कई सालों तक इस देश को चलाया है वो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी लूट की कमाई और उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पर चोट पहुंची है। मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी। विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। आज देश के गली गली में मोदी के गारंटी की चर्चा है और मोदी के गारंटी का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। अब जिन लोगों ने 60-65 साल तक इस देश को चलाया, लूटा, इस देश के संस्कृति को रौंदा, वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचाने की गारंटी दी है तो वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे में ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर लिया है और ये विपक्ष अगर इसका विरोध करता है तो विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है, गरीबों के घर पे जाने वाली सुविधाओं का विरोधी है और शांति अमन से रहने वाले सुरक्षित भाव का विरोधी है। और ये देश विपक्ष को जवाब देगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। टीएमसी का एक तंत्र बन गया है जो लोगों को डराना, धमकाना। अगर टीएमसी के किसी व्यवस्था के लिए अगर बात कर रही है जनता तो उनको दौड़ा दौड़कर मारना, पीटना, बलात्कार करना, बेटियों को तरह तरह से यातनाएं देना। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। 2024 में मुझे लगता है मेरे पश्चिम बंगाल के सभी लोग पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को, और इसके बाद पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन भी देंगे। जी, तमिलनाडु में एआईएडीएम के उम्मीदवार कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है, हर संभव तरीके से लोगों को धोखा देने का काम करती है। ये तो जग जाहिर है, ये तो सारे देश के उत्तर में तो था ही, पूरब में तो था ही, पश्चिम में तो था ही, अब दक्षिण में भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतया भ्रष्ट है। जी, मुख्तार अंसारी से भी उनके परिवार से मुलाकात की अखिलेश यादव ने उनके घर जाकर। देखिए, बहुत पुराना जो राजनीति का अपराध से मेलजोल हुआ, ये सब यही बातें हैं जो आप हमको बता रहे हैं। अब न तो उत्तर प्रदेश में न तो इस देश में कोई इस राजनीति और अपराध के इस गठबंधन को सब लोग समाप्त करने के लिए तैयार हैं। और देखिएगा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएंगी। आखिरी सवाल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने ही देश को एकजुट कर रखा है। जिन लोगों ने इस देश को लूट लिया, जिन लोगों ने इस देश को खंड खंड करने के लिए कोशिश की, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हुए, अब उन पे देश विश्वास नहीं करता। सुल्तानपुर में वरुण गांधी का टिकट कटने पर भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा है ये पार्टी का फैसला है। जहां वरुण बहुत अच्छे सांसद हैं, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेगा देश के लिए अच्छा ही करेंगे। वरुण गांधी द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। क्या कहना, किस तरीके से तैयार है?
जी, हम तो चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है तो हम कभी एक मिनट के लिए रुकते नहीं हैं। हम उन लोगों के लिए आसान होता होगा जो 4 साल कुछ नहीं करते और फिर 5-6 साल में शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा लगाव लोगों के साथ है और हम कोशिश करते हैं कि 5 साल हम उनके लिए काम करें। इसलिए इलेक्शन की तैयारी, इसको ही इलेक्शन की तैयारी बोलते हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग यहाँ 5 साल से फैले हुए हैं, हर गांव में लोगों के साथ काम करते हुए खाका बनाया हुआ है, तो वो भी तो तैयार है। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब जतिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। कहीं उन पे अलग से कोई तैयारी वगैरह है लड़ने की जैसे कुछ? नहीं, ऐसे हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं। क्या कहा जा सकता है, आगे क्या भविष्य होगा उनका? क्या मालूम क्या भविष्य होगा, जो भी होगा उज्जवल ही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा है। मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे? यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है ये घोषणा पत्र देश को तोड़ने वाला है। ये घोषणा पत्र देश की मजबूत और धर्मनिरपेक्ष बना रखने वाला है। अगर कोई इससे अलग सोच रखता है तो वो देश को बांट रहे हैं। And it's the Muslim League manifesto. It's only to break the country. What is your take on it? I don't think the manifesto is to break the country.
I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. Yesterday, Miss Mufti, while announcing the candidates for the 3 seats in Kashmir Valley, has asked the leaders, asked the workers of National Conference and Congress that they should vote for PDP if they want to send a good voice, their representation to the parliament. That means she is asking anti-ANC and anti-Congress vote. What is your take? She can say what she likes to say. People know what we stand for, and beyond that I don't need to express anything. Thank you so much, sir. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि डर के कारण पहले रात में सड़क पर कोई निकल नहीं पाते था, सड़क नहीं थी, सारे काम हमने करवाए हैं, हम अपने काम में लगे हुए थे और वे झूठे प्रचार में लगे हुए थे। हम प्रचार नहीं करते हैं, उन्हें जो करना है वो करते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम में झंझट हुआ करता था, हमने इसे शांत करवा दिया है। लगातार नौकरी देने का श्रेय लिया जा रहा है। नौकरी उन्हीं लोगों ने दिया जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। जो काम किए कुछ दिन के लिए लाए, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। वो सब क्या किया है? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं न है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए, वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम था। जब उस सबको लाया, कुछ दिन के लिए आया था, उसके पहले न तय था सब्जी। और उसका कितना ज्यादा रोग हो रहा है लोगों की बात। लालू यादव की चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती। देख लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, जब हम लोग आए तभी ना सब चीज शांत किए जी। लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहता है, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बतवा नहीं जाती होगी। तो पहले कितना काम कर दिए, इसीलिए एक एक चीज किया हुआ है। और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं, लोगों को मालूम है। और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सचमुच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद रखिए और उसी को ध्यान में रखिए। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।